शुभ शगुन 23 अगस्त सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। क्या हुआ? मैं सोच क्यों रही हूँ? नहीं, कुछ नहीं। चलो खाना खा लो। शुभ सर, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो उस आदमी को एक बार पकड़ कर ले आइए। एक बार वो यहाँ आ गया ना, तो सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और फूफा जी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी एक झटके में। प्लीज। ठीक है, अगर बात रिश्तों को बचाने की है तो मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। पर प्लीज ये खाना खा लेना। अभी मेरी बात का कोई यकीन करे ना करे, लेकिन एक बार वो आदमी पकड़ा गया तो युग की गलतफहमी मिट जाएगी और फूफा जी उनकी असलियत सबके सामने एक झटके में आ जाएगी। बड़ा ही अच्छा खाना था, मजा आ गया। जो नबिया हाथ छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। बेटा लल्ला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो चल अंदर। मैंने अपना वादा पूरा किया, इसे तुम्हारी नजरों के सामने लेके आया हूं। अब इसकी गर्दन मेरे हाथों में है, अब ये सब सच बताएगा। बोल, क्यों भाग रहा था तू? किसने भेजा तुझे? ये सब मत मारिए सब। बताता हूं, बोल। बताता हूं मैं। इन्होंने मुझे बोला साहब ऐसा करने को। ब्रिजेश ने? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमको माफ कर दीजिए साहब। ना चाहते हुए भी हमको सब सच्चाई बतानी पड़ी। देखा आप सबने, मैंने कहा था ना, ये जो भी कुछ हो रहा है इन सब में फूफा जी का हाथ था। पर आप लोग बिना सबूत के मेरी बात मान नहीं रहे थे, लेकिन अब तो आपको मेरी बात पे विश्वास है ना? मैंने आप पर विश्वास किया था, सोचा था आप बदल गए, लेकिन आप भूल गए कि विश्वास को जीतना बड़ी बात नहीं है, उसे निभाना बड़ी बात है। आपने साबित कर दिया कि आप कभी नहीं बदल सकते। मैडम जी, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप इनको इतना चाहती हैं, ये जानकर भी आपका घर नहीं उजाड़ सकते। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे हम तो इनको जानते तक नहीं। लेकिन हमको इन भैया ने बोला था इनका नाम लेने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? माफ करना साहब, थोड़े पैसों के लिए किसी को फंसा के हम उसका बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकते। ये लीजिए आपके पैसे, नहीं चाहिए हमको। बोलता है। अरे रहने दीजिए जीजा जी, सच के सामने झूठ का कद बहुत छोटा होता है और अपनी झूठी कोशिश करना बंद कीजिए। और ताई, तू अभी भी कुछ देखना सुनना बाकी है? शिकारी ने शिकार तो बहुत ही कमाल तरीके से किया। ये है ना वो जिससे आप शुभ को पागल करना चाहते हैं? भाई साहब,
अगर ये बात मैंने सबको ढोल पीट कर बता दी तो आपका क्या होगा? बिंदिया, आखिरी बार कह रहा हूं, टिप्पी वापस दो। एक बात ध्यान से कान खोल कर सुनिए। अब तक मैं इस घर में 30% का हिस्सा ले रही थी, लेकिन अब से मैं 40% लूंगी। नहीं तो मैं ये बात सबको जाकर बड़े प्यार के साथ बता सकती हूँ भाई साहब। तुम्हारे लिए मेरे पास इससे भी बड़ा प्लान है। आप तो जानते हैं प्लान के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। पसंद आया मेरा प्लान? भाई साहब, अरे आप छोड़िए मुझे। क्या कह रही थी तू? कि तू मुझे जला के राख कर डालेगी? हाँ? इस राख को देखने के लिए अगर तू जिंदा बचेगी तब ना। भाई साहब, मैं मजाक कर रही थी भाई साहब। जैसा तू सोचती है वैसा शैतान नहीं हूं मैं। मुझ जैसा शैतान तेरी सोच से कहीं ऊपर है। अगर आज के बाद तूने मेरे साथ मजाक किया ना तो सोच लेना मैं क्या करूंगा। और रही बात हिस्से की, जितना मिल रहा है ना बिंदिया, उतने में खुश रहे, वरना तुझे सिर्फ मौत मिलेगी, समझे? भाई साहब चल। वाह युग, मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम इतना नीचे गिर गए कि अपनी बहन की इज्जत को भी दांव पे लगा दिया। अब उसे भी बेइज्जत करने पे तुले हो तुम। इज्जत और बेइज्जती की तरफदारियां आपके मुंह पर शोभा नहीं देती। और जिस रिश्ते में केवल जिल्लत ही मिली हो ना, उसमें रहने का कोई भी फायदा नहीं है। युग, माँ जी नमस्ते। कनिका जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आइए ना, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। काकी क्या कर रहे हैं आप? युग तो चुप। देखिए, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आराम से बात करते हैं। हाँ, आइए बैठिए। राधा जी, भरोसा, रिश्ता और इज्जत ऐसे परिंदे होते हैं जो एक बार उड़ गए ना वो वापस नहीं लौट के आते। हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जहाँ ये सब मौजूद ही ना हो। कनिका ठीक कह रही है। युग, तुम इस तरह हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। अरे हमारा लल्ला तो आपकी बेटी को बहुरिया बना के अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन आपने इस तरह ये लड़के को बुलाकर इसके, और ये आप लोगों को शोभा नहीं देता। ये हमारे खानदान की गरिमा के खिलाफ है। माँ जी, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे। हमारे बच्चे से गलती हो गई है, लेकिन आप लोग यकीन मानिए, इसके बारे में शगुन को कुछ भी पता नहीं था। दादी, बुआ, काकी सही कह रही है, अभी तो भैया का इंतजार कर रही थी। अगर शुभ और शगुन एक दूसरे के साथ रहने को तैयार है तो फिर बाकी चीजें उलझाकर उनकी जिंदगी और क्यों उलझानी है? हम ये रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। चलो शुभ। रुको बुआ,